जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद है रतनगढ़ माता धाम में, जो अभी चंबल क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो समाप्त हुआ है। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरोलिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये जो शानदार आयोजन हुआ है, लोग काफ़ी प्रसन्न है इस आयोजन में, लोगों में हर्ष का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? मैडम 4 महीने हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। 4 महीने में पहली बार इतनी विशाल महिलाओं की संख्या मैंने अपने 4 महीने के कार्यक्रम में अभी तक नहीं देखी। दूसरी बात, राजीव सेठ जो अध्यक्ष बने हैं वो अपने दिल से समाज की सेवा करना चाहते हैं, दिल से उनने पैसा खर्चा करा और उनकी टीम जो है उनकी पूरी चंबल की टीम ने एक एक व्यक्ति को फ़ोन करके बुलाया है और उनके व्यक्तिगत फ़ोन और चंबल की टीम के फ़ोन का ये रिजल्ट जो आपको देखने को मिला है वही है। उन्हीं की मेहनत से आज इतने सारे लोग रतनगढ़ वाली मैया के जहाँ हैं। पूरी टीम को उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर अभी कुछ हाल ही में ना महिला मंडल के जो चुनाव है वो काफ़ी चर्चा में है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम आप पहले मुझे ये बताइए, महिला मंडल के कौन से चुनाव चर्चा में हैं? सर जो अभी चुनाव हुए हैं, जो सुनीता गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, उसके मामले में। मैडम पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चाहता हूँ, सुनीता गांधी जी के कोई चुनाव नहीं हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पावर है तो मैंने उनको मनोनीत किया है। मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। वो महिला सुनीता गांधी जी जो हैं वो मेरी पहचान वाली भी नहीं थी। कहीं से कहीं तक मैं उनको ना जानता था ना पहचानता था। लोगों ने, समाज की महिलाओं ने उनकी बहुत तारीफ करी। भाई साहब बेटी बचाओ बेटी, उसमें सुनीता गांधी जी हैं। मैंने उनसे पूछा कहाँ की, कि दतिया की हैं। तो वो दतिया की रहने वाली थी। जब किसी महिला के मुंह से अव्वल तो दूसरी महिला की तारीफ नहीं निकलती है, तो आप भी जानती हो ना। मगर उन महिला की तारीफ 10 महिलाएं कर रही थी, इसलिए मैंने उनको महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का दर्जा दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको इतना खरा उतारे कि गहोई समाज में जो चुनाव की चर्चा है वो उनके काम देख के, कार्य देखकर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ। सर कई तरह की घोषणाएं अलग अलग जगह पर होती हैं, समाज किसकी सुने किसकी नहीं? कौन सी घोषणाएं स्पष्ट करिए, किस प्रकार की अलग अलग घोषणाएं होती हैं, पहले आप जो बताइए। जो बात आप पूछेंगे उसी का जवाब मैं आपको दूंगा। कौन सी घोषणा का आप पूछ रहे हैं ये बताइए। सर जैसे महामंत्री की जो अभी 14 मार्च को हुई थी, उसमें कई तरह की घोषणाएं हुई थी, सदस्यता शुल्क की भी घोषणाएं हुई थी, उस पर आप क्या कहें? हाँ, अब आपने बात मुद्दे की पूछी तो 14 तारीख को मैडम जो मीटिंग थी वो एक फर्जी मीटिंग थी, महासभा की मीटिंग नहीं थी। वो महासभा के विरोध में जाके महामंत्री ने मीटिंग बुलाई है, जो कि महामंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान ने महामंत्री बना दिया। उसके बाद उनमें इतना तो दिमाग होना चाहिए, पढ़ा लिखा है, उसमें ये दिमाग होना चाहिए कि महामंत्री को मीटिंग बुलाने के पावर नहीं है गहोई समाज के विधान में। फिर भी उनने गलती करी है, तो उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे। और रहा सवाल, वहाँ जितने लोग इकट्ठे थे सब महासभा के खिलाफ बात कर रहे थे। एक वो अशोक कस्तवार जी हैं जो पहले वृंदावन के अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया। फिर भी आपने उनका इंटरव्यू लिया था, उनने बोला था मैं अध्यक्ष वृंदावन धाम। अरे भैया हट गए तो पूर्व लगा लो, हट गए तो उनको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि अब वो पूर्व अध्यक्ष बने। वो कहते हैं मैं हिटलर हूँ। तो मैडम मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैं हिटलर कहाँ से हूँ? अरे हिटलर तो वो है जिनसे मैंने 5 बार हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, घर जाके हिसाब मांगा। अरे जो व्यक्ति गहोई समाज का हिसाब नहीं देना चाहता है, ऊपर से वो व्यक्ति मुझसे कहता है हिटलर। अरे जिस व्यक्ति घर में 5 बार हिसाब लेने गया, हिटलर तो वो है जो हिसाब नहीं दे रहा है। और वो मीटिंग जो थी वो टोटल गलत थी। अब मोहन बड़कुल जी उनने अध्यक्ष बन गए। अरे अध्यक्ष को ज्ञान होना चाहिए। तुम एक नाम महासभा के गहोई बंधु में नहीं छपवा सकते हो, 11 रुपए में सदस्य बना दो। कैसे बना दोगे? बनाओगे तो कौन सी किताब में छपवाओगे, कहाँ पे जुड़वाओगे? अरे भगवान इन जैसे पढ़े लिखे लोगों को अकल दे, बात वो करो जो कर सको, खिल्ली उड़वाना अपनी। अरे वो मीटिंग में मैडम 125 आदमी नहीं हुए, 250 तो उस मीटिंग में पद बढ़ गए थे।
112 साल पुरानी महासभा को तोड़ने के लिए सबको खीर रेवड़ी बांट दी थी, मगर जब उनने देखा संख्या हमारी नहीं हुई, बंदी मुट्ठी लाग के खुल गई तो खाक की। अरे वो मीटिंग नहीं करते 14 तारीख की तो सब पूछते, मगर सबकी मुट्ठियां खुल गई कि हम कितने इकट्ठे कर सकते हैं। जितने उनने फोन करवाए थे लोगों को बुलाने के लिए, उससे 4 गुने फोन मेरे पास आए, भैया जाएं या नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। तो मैंने बोला ये महासभा के विरोध में मीटिंग है, नहीं जाना, तो लोग नहीं गए। वो कहते हैं दीपक सांवला जी मन से भाषण देते हैं, लोगों ने रोकने की कोशिश करी। अरे भैया हमने रोकने की कोशिश करी, तुम कौन से 125 पार हो गए? हमने दिनारा में मीटिंग रखी है, हमने लोगों को मना करा नहीं आना, नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, तो 600 आदमी इकट्ठे हो गए मना करते करते। और तुमने बुलाने के लिए एक घर में तो ससुर ने, उनकी पत्नी ने, बहू ने और बेटा ने, चारों ने बुलाए, आना है आना है, नाम नहीं लूंगा, पूरी गौरी समाज समझ रही कौन जुटा था, मगर लोगों के इकट्ठा नहीं कर पाए। सर आगे भविष्य में और क्या क्या आयोजन होने वाले हैं गौरी हाँ समाज? मैडम, अब आपने मुद्दे की बात करी। भविष्य में जो डल्लू गुप्ता का घोषणा पत्र है वो रेंज चौराहे वाली मैया के चरणों में रख दिया है। तो मेरी रेंज चौराहे वाली माँ, मेरी जो डुकरिया वहाँ रेंज चौराहे में बेटी है, उसकी कृपा से एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा। आज आपने देखा राजकुमार जी नगरिया, राजू भैया, राजश्री गुटका वालों ने सबके सामने शपथ ली और उनका कहना है कि अशोक कस्तबार जी के भवन से पहले मैं गवई बंधु भवन बना के दे दूंगा। तो ये तो मैडम हमारे कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, लोग उपत के आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि मैं अभी भी अध्यक्ष हूं, तो कहाँ ले आए इन लोगों के हठधर्मी को? सर युवाओं से जुड़ाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, युवाओं का जहाँ तक सवाल है तो मैंने ऐसा सशक्त अध्यक्ष बनाया है जो युवाओं की रीढ़ की हड्डी है। वर्षों से राजनीति कर रहा है, कोई नया नाम नहीं है, लक्की नोगरिया। उसकी भाषण की शैली तो मुझसे 4 गुनी अच्छी है, मैं तो खुद उससे सीखता हूँ जब वो भाषण देता है, उसकी शैली मुझसे अच्छी है। और ऐसे युवाओं को मैंने चुना है और वो युवाओं में जोश भरता है। आज पूरे भारत में युवा उससे जुड़ रहे हैं और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लक्की से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जितनी तारीफ हो रही है भैया उतने तू अर्जेंट में सदस्य बना के दे भारत में। और मुझे पूर्णतः विश्वास है लक्की नोगरिया खरा उतरेगा और काम करके दिखाएगा। युवाओं में उसकी हर जगह पेट है, हर जगह पकड़ है पूरे भारत में। सर महिलाओं जो मातृशक्ति का आज योगदान दिखा है, 304 फोरम जो वो सदस्यता के लेके आई हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पति पत्नी का वो जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा इतना साथ चलता था, आज उनके पति भी आने वाले थे। आदरणीय भाई साहब वो किसी कारण बस नहीं आ पाए, पति पत्नी दोनों आए। उनने मुझे 30,400 दिए और 304 फार्म दिए। तो मैंने उनसे बोला बहन जी आपने इतनी मेहनत करी है, क्यों ना मैं आपका सम्मान करूं। तो वो आने को तैयार नहीं थी, उनकी पत्नी भी। फिर मैंने भाई साहब से निवेदन करा, आप जहाँ व्यस्त हो, आज क्या है उनको आरएसएस के कार्यक्रम में उनको दतिया जिला का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उनके पता को एक भारतीय अपनी कंपनी है ना, वो सेकेंड आरएसएस संस्था है, उसका उनकी मीटिंग थी इसलिए वो नहीं आए, नहीं वो भी आते। उनकी मेहनत को हमने सलाम करा, सबके सामने मंत्री महोदय सम्मान कराया। और मंत्री जी को 5 मिनट एक महिला का सम्मान करवाना कोई कम बात थोड़ी है। कैबिनेट मंत्री थे राकेश शुक्ला जी, कोई छोटे मोटे मंत्री थोड़ी है। मंत्री ने रुक के उनका 4 बार सम्मान करा। और उनमें जो, मैं तो कह रहा हूँ भारत की महिलाओं को भी देखना चाहिए। जब एक महिला 304 फार्म एक जगह से बना सकती है तो भारत की सारी महिलाओं को फार्म बनाना चाहिए। अब एक बात सुन लीजिए मैडम, किंतु परंतु कुछ नहीं, गौ वैश्य समाज की एक संस्था है, 112 साल पुरानी, हमारे पूर्वजों की संस्था है, उसी के हम सदस्य बन रहे हैं और वही संस्था चलेगी। कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि हम अलग से संस्था बना लेंगे। 250 पद बांट दिए थे, 250, 175 पद बांटने के बाद भी जनसंख्या हुई 125। तो यह गलतफहमी उनकी भी मुट्ठी खुलने के बाद दूर हो गई। अब तो एक इस मात्र संस्था रहेगी गौ समाज की, अखिल भारतीय गौ वैश्य महासभा, और जिसके मैंने घोषणा करी थी 1 लाख सदस्यों की। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, सदस्य तो 2 लाख बन रहे हैं। जोरदार तालियां इस बात के लिए। और पूछिए।
सर हाल ही में एक जुआ कांड काफ़ी चर्चा में आया है जिसमें 2 पदाधिकारियों के नाम जी, शामिल जी। हुए हैं सर आखिरी मैडम। सवाल और इस बात पे आप क्या जी मैडम, देखिए मैडम, वो किसी की व्यक्तिगत सवाल है, कांड नहीं है, कांड नहीं है। कांड होते हैं सामूहिक, उसको कांड कहते हैं जो सामूहिक होता है, वो उस आदमी की व्यक्तिगत आज़ादी है। जुआ मैं भी खेलता हूँ, मैं तो सार्वजनिक आपके चैनल पे कहता हूँ। बनियों में खानदानी खेलते हैं, दीपावली पे, त्योहार पे, सब में। और वो बनिया किस काम का जो जुआ नहीं खेले? और हम तो धंधे में भी जुआ खेलते हैं। जो जुआ खेलेगा वो कभी भीख नहीं मांगेगा, पीछे नहीं रहेगा। हमने तो बचपन से खेला है, कोई शर्म नहीं है। जो आदमी जुआ खेलेगा, जो आदमी रिस्क लेगा, वही कुछ करके दिखा सकता है, वो बाकी कोई करके कुछ नहीं दिखा सकता है मैडम। बिना रिस्क के कुछ नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अध्यक्ष जी ने कितनी सही बातें, उन्हें आगे के आयोजनों की बातें करी है, मातृशक्ति की बातें करी है, नवयुवक मंडल से जुड़ने की बातें करी है। ऐसी जुड़ी समाज से खबरों के लिए देखते रहिए गौई समाज की।